गर्मियों में कुछ लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और उसका मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाता है। और इवन कई बार तो ये होता है कि रात को सोते हुए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मसल क्रैम्प्स आते हैं। तो ये गर्मियों में ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ जाता है, क्या इसका कारण है और इनको ठीक करने की क्या टिप्स हैं? तो आज मैं आपको 3 कारण और 3 टिप्स बताऊंगा जिससे कि गर्मी के मौसम में या हॉट वेदर में अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। हॉट वेदर में, गर्मियों में ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना एक आम प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके 3 कारण क्या हैं और उसको ठीक करने के लिए 3 टिप्स क्या हैं, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने का, वो है पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। अभी मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जो ब्लड प्रेशर के ऊपर हैं और उसमें हमने ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। तो आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको ये ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और उससे आपको ये समझ में आएगा कि जब पानी नहीं पीते सफिशेंट क्वांटिटी में तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और ब्लड जब गाढ़ा हो जाता है तो ब्लड शुगर लेवल आपको ज़्यादा अपीयर होगा। जनरली मैं प्रैक्टिस में देखता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका डेली का वाटर इनटेक 1, 1.5 या 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होता। तो वो क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड है, मतलब कई सालों से डिहाइड्रेटेड है। तो जब डिहाइड्रेशन होता है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि हमें दिन में 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। एकदम हिसाब लगा सकते हैं हम। 1.5 लीटर तो समझ लीजिए कि यूरिनेशन के लिए चाहिए। आधा लीटर पानी जो ब्रीथ करते हैं, जो एयर जाती है उसमें मॉइस्चर में निकल जाता है। आधा लीटर पानी हमारी जो स्किन है इसके थ्रू इवेपोरेट हो जाता है। आधा लीटर पानी रफली आपके डाइजेशन में यूज़ हो जाता है। तो ये 3 लीटर पानी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेली का। तो अगर आप पानी ठीक से नहीं पी रहे और वो भी गर्मियों का समय है, गर्मियों में जो इवेपोरेशन जो हो रहा है पानी का उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और जो लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है तो ऐसे में पानी की रिक्वायरमेंट 10 लीटर पर डे भी हो सकती है। तो बॉडी को हाइड्रेट कैसे करें? अगर हाइड्रेशन होगा तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होगा। तो जब हाइड्रेशन अगर हमें बॉडी को करना है तो 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो हम पानी पिए उसमें कुछ ना कुछ एल्कलाइन कंपोनेंट होना चाहिए और दूसरा कि उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। तो अगर एल्कलाइन है, इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, हाइड्रेशन फास्ट होता है। वो ऐसे वाला पानी बॉडी के अंदर फटाफट घुस जाता है। भाई हमारी पूरी बॉडी एल्कलाइन है और हमारी बॉडी में सेल के अंदर जो पानी है या सेल के बाहर जो पानी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट घुले होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन से? जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो अगर हम ऐसा पानी चाहते हैं कि जो हमें फास्ट हाइड्रेशन दे तो वो एल्कलाइन हो क्योंकि हमारी बॉडी एल्कलाइन है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट हो क्योंकि हमारी बॉडी में पानी है उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट है। तो पहली प्रॉब्लम गर्मियों में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की, पानी की कमी हो रहा। और पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें हाइड्रेशन देना है तो एल्कलाइन वाटर पीना है। तो डेली 1 लीटर पानी एल्कलाइन कम से कम आपको पीना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं कि गर्मियों में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं तो क्या कारण हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि गर्मियों में आदमी को कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है और ठंडा पीने के चक्कर में आदमी कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, कितना सारा शुगर होता है उसमें। या पैकेट वाले जूस पी लेता है आदमी, उसमें भी कितना शुगर होता है। या कई बार आदमी, जैसे आपने सड़क के किनारे देखा होगा कि वो गन्ने का जूस निकालने वाले रहते हैं। अब गन्ने का जूस तो शुगर का ही जूस हो गया। या इवन थोड़ा सा हाई सोसाइटी में वो आइस टी भी चलती है। तो आइस टी का वो पाउडर आता है, आप देखेंगे हो तो आप देखिए पूरा शुगर ही शुगर है उसमें। तो जो कोल्ड ड्रिंक के नाम पे या ठंडा पीने के नाम पे जब हम हाइड्रेशन के लिए ये वाला पानी पीते हैं जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि गर्मियों में ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया हो कि हम वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं।
तो अगर आपको ड्रिंक पीना है कोई भी, भाई गर्मी है, ठंडा ठंडा पानी पिए या ठंडा कुछ ऐसा ड्रिंक पिए तो अच्छा लगता है, तो कौन सा ऐसा ड्रिंक हो सकता है जो पीने में भी अच्छा लगे और वो आपका ब्लड शुगर लेवल ना बढ़ाए? तो इसके लिए मैं आपको एल्कलाइन लेमन शिकंजी, जी हाँ एल्कलाइन नींबू की शिकंजी वो बनाना सिखाता हूँ। बड़ा आसान है और बहुत बढ़िया लगता है पीने में, आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है कि एक ग्लास में आइस क्यूब्स भर लेने, आधे से ज़्यादा उसमें आइस क्यूब्स होने चाहिए। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, इसमें अब 1 चम्मच ये एल्कलाइज़र मिला देते हैं। फिर इसमें 2 ड्रॉप ये डाइबेक्सी शुगर सब्स्टिट्यूट, ताकि ये मीठा हो जाए, उसके लिए 2 ड्रॉप ये डाल देते हैं। फिर इसमें आप थोड़ा सा ये नींबू निचोड़ दीजिए, तो ये आपकी तैयार हो गई लेमन शिकंजी। अब ये जो लेमन शिकंजी हमने बनाई है ये एल्कलाइन है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, ये ठंडा है, तो इसको थोड़ा थोड़ा एक एक सिप करके आप पिएंगे तो पीने में भी बहुत अच्छा लगता है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। तो हमने दूसरा कारण देखा कि गर्मियों में ड्रिंक पीने के चक्कर में कई बार ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो अगर आप ये घर में अपना होममेड एल्कलाइन लेमन शिकंजी बनाएंगे तो ये ब्लड शुगर आपका नहीं बढ़ाएगा। तीसरा जो कारण है गर्मियों में ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने का, वो हो सकता है हीट स्ट्रेस। देखिए गर्मियों में हीट तो है ही और उसके कारण हमें डिस्कम्फर्ट भी होता है और कई बार स्किन पे रैशेस भी हो जाते हैं, अनईजी भी फील हो रहता है। तो हीट स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। तो जब कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है तो वो हमारी बॉडी में हंगर क्रिएट करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन हंगर क्रिएट करता है और जब हंगर क्रिएट होता है तो हमें शुगर वाली चीज़ खाने का मन करता है, उसको खा के हमें अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारे बॉडी के दूसरे हार्मोन्स को स्पाइक करता है, ब्रेन में जाके असर करता है। तो अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारा मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है। तो हमें इस हीट स्ट्रेस से दूर रखने के लिए अपने आप को डायरेक्ट हीट के एक्सपोजर से दूर रखना चाहिए। और जब भी अगर हमें ऐसा लगे कि कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही है तो उस समय हमने अपने आप को कंट्रोल करके कुछ ऐसे लो EGL वाली चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो लो EGL वाली जो चीज़ें हैं ये ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाती। तो लो EGL वाली चीज़ें क्या हो सकती हैं? एक तो आप ना ये डाइबेक्सी की वेबसाइट पे आप जाओगे तो EGL चार्ट होता है, इसमें 300 से ज़्यादा फूड आइटम है। और EGL का क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये 2-3 फूड आइटम है, इनमें से कौन सा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ाएगा कौन सा कम, तो उसका सिंपल तरीका, जिसका EGL वैल्यू ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ाएगा, जिसका EGL वैल्यू कम है तो कम ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा। तो जैसे कि अगर आपको ऐसा कुछ खाने का मन कर रहा है तो प्रोटीन रिच चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। वो अगर स्ट्रेस में कुछ खाने का मन कर रहा है तो उनको आप प्रेफर करें। तो प्रोटीन रिच चीज़ें जैसे कि रोस्टेड मूंगफली, रोस्टेड बादाम या आपका पनीर जैसी चीज़ें, या रोस्टेड सोयाबीन भी आता है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, अगर स्ट्रेस ईटिंग करने की ज़रूरत पड़े तो आप प्रोटीन रिच चीज़ें खाएं तो देखेंगे तो वो आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ये 3 हमने चीज़ें देखी जो गर्मियों में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती हैं, और 3 उसकी टिप्स हैं। तो टिप नंबर 1, आपको हाइड्रेशन करना है, ज़्यादा पानी पीना है। दूसरा, आपको कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, और आपको ये जो लेमन शिकंजी एल्कलाइन बनाना सिखाया ये आप ले सकते हैं। और तीसरा, अगर स्ट्रेस ईटिंग की ज़रूरत हो तो वही फूड खाएं जिसका EGL वैल्यू कम है। थैंक यू।